क्या बहू, तैयार ना हुई तू अब तक? बताया था ना तुझे, लल्ला आते ही नीचे बुलाएगा और हमें तुरंत चलना है। मुझे नहीं जाना है मम्मी जी, सुबह से कितनी बार कह चुकी हूँ मैं भी, बस नहीं जाना है मुझे। तुझे समझ में नहीं आती क्या मेरी बात एक बार में? और वो खिड़की में खड़े होकर क्या ही कर रही है तू? पिछली बार भी आप लोगों ने मुझे धोखे से अस्पताल ले जाकर ये सब कर दिया मेरे साथ। मुझे किसी के साथ कोई अस्पताल नहीं जाना है, मैं यहीं ठीक हूँ। क्या ये तू तय करेगी कि तू अस्पताल जाएगी या नहीं? अरे जो कर रही हूं तेरे भले के लिए कर रही हूं, कमअकल औरत, दिमाग में भर इस बात को। ये पाप है मम्मी जी, समझिए ना। अरे कलयुग है, दुनिया कर रही है, तुझे क्या कष्ट है? हाँ, कलयुग के सारे कार्य तो आपको ही करने हैं मम्मी जी, ये पाप है। प्लीज समझिए ना, मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। आपकी तो खुद बेटियां हैं, फिर आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? ऐसा मत कीजिए ना मम्मी जी, प्लीज। मेरे टाइम ये सुविधा उपलब्ध नहीं थी, पर तेरे टाइम तो है। और वैसे भी ये मैं तेरे और तेरे पति के भले के लिए कर रही हूँ, मुझे कोई चिंता नहीं अपनी। मेरे लिए स्वर्ग का इंतजाम हो चुका है, मेरे पास मेरा पुत्र रत्न है, मेरा वारिस है। तुम्हारे पास तुम्हारा वारिस होगा तब तो तुम स्वर्ग जाओगे। हाँ, जीते जी जिंदगी नरक बनाने पे तुली हुई है। कम से कम एक मौका तो दीजिए माता पिता बनने का। अगर मेरे भाग्य में बेटा है तो बेटा सही, बेटी है तो बेटी सही। अरे तो मेरा बेटा पहले मेरी बेटियों का बोझ उठाया, अब तेरी बेटियों का उठाएगा। हाँ, तुझे समझ में नहीं आता? क्या ही समझाऊं मैं इस औरत को। ये पाप और मत करवाइए मुझसे मम्मी जी। सुन बहू, ये पाप पुण्य तू मुझे मत समझा, और तेरे रोने धोने से ना मुझे कोई असर नहीं पड़ने वाला। ना तो घर में सुख शांति चाहती है, ना मेरे बेटे का भला। सारा बोझा लाद देगी मेरे बेटे के ऊपर, घर में लड़कियां पैदा कर करके। तो कौन कह रहा है आपको कि आप ये बोझ ढो? ये बोझ हम ढो लेंगे। इनकी सोच आपकी तरह नहीं है, पर पता नहीं क्यों आप कह के मजबूर हो जाते हैं। हाथ जोड़ती हूँ आपके, हमारे साथ ये मत कीजिए। जिसने आपकी औलादों का बोझ उठाया है वो अपनी औलाद का बोझ नहीं उठा पाएगा क्या? और नहीं चाहिए हमें कई बच्चे, एक बेटी हो या बेटा हमारे लिए काफी है। माँ बाप कहने वाला बस चाहिए। प्लीज मम्मी जी, मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। ये मेरा फैसला है मेरे घर के लिए, और वही होगा जो मैं चाहूंगी। समझी तू? 2 बार जो तेरे साथ हुआ है वो तेरे भले के लिए किया है, आगे भी तेरा ही भला सोच रही हूँ। बस कम अकल है तू, अभी तुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या कह रही हूँ। आपका तो नहीं पता, तो मैं इस बोझ, इस पाप के तले घुट घुट के मर जाऊंगी मम्मी जी। प्लीज मेरे साथ ऐसा मत कीजिए ना। फटाफट से तैयार हो जा, आ रही हूँ। दोबारा बोलना ना पड़े, सीधे तुरंत नीचे उतर जाना जैसे लल्ला का फोन आएगा, और मैं 5 मिनट के अंदर वापस आती हूँ तुझे देखने के लिए। बहुत हो गया समझाना बोलना, अब निर्णय लेने का वक्त आ चुका है। हे काली मैया, आपने राक्षसों का नाश किया था, आज मुझे इतनी ताकत देना कि मैं भी एक राक्षस का नाश कर सकूं जो इस घर में आतंक मचा रहा है। अब सिर्फ औरत बनने से काम नहीं चलेगा, काली का रूप धारण करना ही पड़ेगा। जय माता दी। क्या है बहू, तू अब तक तैयार नहीं हुई? क्या कर रही है वहां पे खड़ी होके? तुझे मेरी बात समझ में नहीं आ रही है? नहीं जाऊंगी मम्मी जी मैं। चाहे कितना भी समझाओ, इसके कान में जू तक नहीं रेंगती। रुक जा, अभी बताती हूँ तुझे। तो ले जाकर दिखाइए मम्मी जी, मैं अपना और अपने बच्चे का ख्याल रखने में सक्षम हूँ। आप आके तो देखिए मेरे सामने, जान ले लूंगी मैं आपकी। बहू, आप क्या मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाएंगी? मैं आपको जिंदा छोड़ूंगी तब ना। नहीं करवाना मुझे अपना अबॉर्शन। मेरे बच्चे की रक्षक मैं स्वयं हूँ। सच्चाई तो ये है, आपको ना कभी मुझसे प्यार रहा है, ना मेरे पति से, ना मेरे अजन्मे बच्चे से, और ना ही अपने बेटे से। अरे आज तक आपकी वजह से एक औलाद तक नहीं हमारी। दो बार आप मुझे इस बुरे वक्त से गुजार चुकी हो, मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचा चुकी हो। आपकी घटिया सोच में मेरे बच्चे का क्या दोष है? वो भी अजन्मे बच्चे का। आज मैं आपको बताती हूँ, ये औलाद बेटा हो या बेटी, अब ये मेरी इकलौती औलाद होगी, और इस औलाद पे आपका आजीवन कोई हक नहीं होगा। दादी बनने का जो सुख होता है ना, वो आपको कभी नहीं मिलेगा। इसकी जिम्मेदारी
इसका सारा कर्तव्य सिर्फ मेरा और मेरे पति का होगा। क्या कहा आपने? बिना बेटे के स्वर्ग प्राप्त नहीं होता। आपके पास तो बेटा है ना, आपके स्वर्ग जाने की तारीख मैं अभी और इसी वक्त तय कर दूंगी। निकल जाइए मेरे कमरे से बाहर और दोबारा कभी मेरी इजाजत के बिना मेरे कमरे में घुसने की कोशिश भी मत कीजिएगा। कर जो करना है। काश ये हिम्मत मैंने और पहले दिखाई होती।